3 नंबर पे बटन दबाया साइकिल का, उस पर मतलब मोर आई है फूल पे। मैंने वहाँ पर चिरैन करी इस बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बाहर को निकाल दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम दो खबर आपको बताएंगे। एक खबर ये कि जिसमें ईवीएम पे बटन दबाई जा रही है किसी और की और पर्ची निकल रही किसी और की। पर्ची यानी वीवीपैट में जो पर्ची दिखती है उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद एक खबर दिखाएंगे कैसे आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी एक एसडीएम आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और चुनाव आयोग शांत बैठा है। वो स्मार्टफोन बांट रहा है लड़कियों को, बाकायदे फोटो खिंचवा रहा है, माहौल बनवा रहा है, और जब मीडिया कैमरा सामने आता है तो दुम दबा के भाग जा रहा है। हम दोनों खबरें दिखाएंगे आपको, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले आपको हम मुरादाबाद लिए चलते हैं। मुरादाबाद से खबर निकलकर सामने आई है कि मुरादाबाद में बटन साइकिल का दबा तो वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी को, बटन आरएलडी का दबा वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए हम आपको कुछ बयान पहले सुनाते हैं। सीधे तौर पर एक शख्स कहते हैं कि हमें शिकायत मिली है, एक शख्स यहां आए थे, वोट डालने आए थे, उसके बाद जो है उन्होंने साइकिल पे वोट डाला 3 नंबर खाने पे, तो उनका वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी को। वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई दी उस पर्ची में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दिया। अब देखिए क्या बात, जरा सुन लीजिए आप। उन्होंने बूथ नंबर 1 है, उसमें उन्होंने जो बटन दबाया है साइकिल का, तो उस पर फूल की पर्ची निकली है। तो चूंकि हम अब यहाँ पे हमारे पास शिकायत आई है, हम देखने आए हैं, और उसको अगर ऐसा हुआ तो हम फौरन ही उसके प्रशासन से अपील करेंगे कि उस फौरन उसे ईवीएम मशीन को सील करें और दूसरी लगाएं। एक शख्स नहीं कह रहा है भाई, कई लोग कह रहे हैं। इनको भी आप जरा सुनिए, जो वोट डालने खुद गए थे, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे हम बटन दबा रहे 3 नंबर पे और वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जरा वीडियो देख लीजिए कि शख्स कैसे बताया जो खुद वोट डालने गया था। 3 नंबर पे बटन दबाया साइकिल का, उस पर मतलब मोर आई है साइकिल पे, उस पर फूल पे। तो आपने फिर क्या किया? मैंने वहाँ पर चिरैन करी इस बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बाहर को निकाल दिया। अच्छा, आपने जहाँ वोट दिया वहाँ नहीं हुआ, साइकिल पे आपने दबाया लेकिन वो चला गया फूल पे आया है फूल। तो सुना आपने, वहां बगल में एक दादाजी भी खड़े थे, वो भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा भैया बताओ निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा भैया, अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही है भैया, कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव? जरा सुनिए उनको भी। बीजेपी का बटन साइकिल का दबा रहा है और बीजेपी का फूल बन के आ गया है। ये है तो समस्या क्या है? हमें तो मशीनों में जो गड़बड़ी लग रही है और इस चीज को देखा जाए, और हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, हमारी शिकायत को कोई सुनती। अब बताइए, ऐसी एक शिकायत नहीं है, कई सारी शिकायतें। देखिए कि किरण पटनायक जो ट्वीट करती है, लिखते हैं कि बटन दबाया हैंडपैम्प का, पर्ची निकली कमल की। सोशल मीडिया पर पुलिस के पास आई सैकड़ों शिकायतें। ऐसे क्यों आ रही हैं? 1-2 शिकायतें आ जाए चलिए अब मान लेंगे, लेकिन ऐसी सैकड़ों शिकायतें क्यों आ रही भाई? इसका मतलब है कि वोट दे रहा जनता जो है किसी और को और सारा वोट जा रहा है बीजेपी को। ऐसे में तो निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं, एक तरफा चुनाव हो गया भैया। निष्पक्षता कहां रह जाएगी जब अगर बटन दबाएंगे किसी और का, वोट जाए किसी और का, तो चुनाव कराने का मतलब क्या है? चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता चुनाव आयोग को मृत घोषित कर चुकी है। हम वो ट्वीट्स भी आपको दिखाएंगे, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि चुनाव आयोग मर चुका है और 10 मार्च को उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ऐसी बातें लोगों द्वारा कही जा रही है, इस देश की जनता द्वारा कही जा रही है। चुनाव आयोग सनामन है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा, बोलती बंद है। जरा एक वीडियो और आप गौर से देखिए, ये एसडीएम साहब का वीडियो है। एसडीएम साहब कन्नौज के हैं, स्मार्टफोन बांटने में इतने मशगूल है, भूल गए हैं सब कुछ। उनको सिर्फ प्रचार ही शायद नजर आ रहा है कि प्रचार करना है कैसे करके, और वो स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर, कैसे लड़कियों को जो है ये स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। और चुनाव के वक्त जिस समय उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, कन्नौज की तस्वीरें हैं, डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन बांटा गया है, आदर्श आचार संहिता के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। एसडीएम की मौजूदगी में सब वितरण हुआ, और जब मीडिया कैमरा पहुंच गया तो हालात आपको दिखाते हैं। जब मीडिया का कैमरा पहुंचा तो एसडीएम साहब भागने लगे। जरा तस्वीर आप देखिए, लाल कपड़े में जो दिखा रहे हैं, लाल ब्लेजर आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, जो ये जा रही है यही एसडीएम साहब है। मीडिया कैमरा देखते ही ये साइड हो लिए। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या निष्पक्ष हो रहा है? सवाल नहीं पूछा जाएगा।
एक तरफ भैया ईवीएम खराब हो जाती है, दूसरी तरफ धांधली नजर आती है। कुछ जगह तो पीठासीन अधिकारी कुछ ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वोट डला देते हैं, ऐसा आरोप है। उसके बाद भैया वोट डालो कहीं और तो चला जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी क्रेज दिख रहा है, प्रशासन दबाव बना रहा है, एसडीएम साहब प्रचार कर रहे हैं, एसडीएम साहब स्मार्टफोन बांट रहे हैं, किसी भी तरह से वोट को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियों को बुलाकर डिग्री कॉलेज में, कन्नौज में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। अब इस पर जनता क्या कह रही है, यह भी जानना भैया बहुत जरूरी है। चलिए हम जनता का रिएक्शन बताते हैं आपको। रजनीश नाम के शख्स ने लिखते हैं, बेशर्म भाजपा पीएमओ का दलाल केचुआ, चुनाव आयोग और लोकतंत्र के मरणोपरांत विनम्र श्रद्धांजलि। ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये लिखे हुए हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है। निष्पक्ष चुनाव, देश अब उम्मीद बंद कर दे। लिख के रख लो, लिख दिया, लिख के रख लो। भाजपा जीत रही उत्तर प्रदेश चुनाव, जिस मात्रा में धांधली हो रही है। आप समझिए, धांधली बहुत तेजी से चल रही है। सूत्रों से पता चला है केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ की मृत्यु हो गई है। केचुआ का मृत शरीर 10 मार्च तक शवगृह में रखा जाएगा। 10 मार्च जो केचुआ के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनता यह लिख रही चुनाव आयोग के बारे में। मुख्य चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपका भरोसा डगमगा रहा है, लोकतंत्र गड़बड़ा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने, देखिए एक शख्स ने लिखा, निष्पक्ष चुनाव का बेहतरीन नमूना। जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें स्मार्टफोन बांटा जा रहा है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है भैया ये निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव की तस्वीरें तो नहीं हो सकती हैं। एक के बाद एक चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र में सत्ता है, उसके बाद बीजेपी की सत्ता यहां भी थी, उत्तर प्रदेश में भी, तो उसके बाद ये सब करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाया जा रहा है आप देख सकते हैं। प्रशासन दबाव बना रहा है, प्रशासन में दबाव बनाने का आरोप है। चुनाव आयोग की मशीनें ठीक नहीं है, जो ईवीएम वाली हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं, सुबह सुबह स्टार्ट होते ही बंद हो जाती हैं। ऐसी मशीनें उत्तर प्रदेश में भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनें आ गई भैया कि वो खराब ही खराब है सब, मतलब सारी खराब मशीन यही भेज दी गई कि जाओ। और कुछ में तो ऐसा भैया पहले से 50-60 वोट पड़े रहते हैं, डालना शुरू करो फटाफट, आपका वोट जो है 50 वोट पहले से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप चाहे डालो चाहे डालो। कुछ लोग जाते हैं कह दिया भैया आपका वोट पड़ गया है, क्योंकि वो मैनेज करना 50 वोट कहीं ना कहीं भाई सिग्नेचर तो कराने हैं। तो ये सब कहानी हो रही है भैया। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। पहले चरण के दरमियान भी यही सवाल हमने पूछा था, क्या उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। उसके बाद दूसरे चरण में भी यही सवाल पनपा हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जनता सवाल उठा रही है और चुनाव आयोग को मृत घोषित कर रही है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए इस बात पर कि देश की जनता आपको मृत क्यों घोषित कर रही है, क्यों कह रही है ऐसा। मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को इस देश की जनता कह रही। ट्वीट हमने आपको दिखाए कि भैया मृत हो चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग 10 तारीख को उसका अंतिम संस्कार होगा। एक भी शब्द चुनाव आयोग की तरफ से नहीं कहे गए। इतनी शिकायतें हुई हैं, 300 से ऊपर शिकायतें हो चुकी हैं, सैकड़ों शिकायतें पहुंच चुकी हैं पुलिस के पास की बटन दबाते किसी का वोट जाता है किसी के पास, यानी बीजेपी के पास वोट जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग शांत है, चुनाव आयोग चुप है, सब कुछ देख रहा है, शांत है। सारा कुछ ड्रामा हो रहा है, शिकायतें आ रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ईवीएम में गड़बड़ी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग स्तब्ध है, शांत है, बिल्कुल कुछ जैसे हुआ ही नहीं। पहले चरण का इलेक्शन जब हुआ था उसमें गड़बड़ी आई थी तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि किस कमी की वजह से ये ईवीएम मशीनें जो है गड़बड़ है, खराब हुई हैं, क्या दिक्कतें थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट आ गई अपने आप, मतलब पहले ठीक थी वहां से भेजी ठीक, यहां आके टेक्निकल फॉल्ट हो गई। क्या ड्रामा हो रहा है आप देख रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि एसडीएम साहब प्रचार कर रहे हैं, बटन दब रहा है किसी और का, जा रहा है वोट भाजपा का। तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना करना भी बेईमानी सा लगता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पे क्या हो रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।